प्रोग्राम टू प्रिंट एन एरे यूजिंग लूप। आज इस वीडियो में हम एरे को कैसे प्रिंट करते हैं वो देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में एरे क्या है, इसको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, एरे का सिंटैक्स क्या है, एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है, उसका एक छोटा प्रोग्राम करके स्लाइड शो में समझाए थे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके समझाएंगे एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो एरे को मान लीजिए एक एरे हम डिक्लेयर करते हैं डॉट डेटा पार्ट में var1 नाम दे दिया एरे का, उसके बाद साइज दे दिया, उसके बाद ये एरे हम डिक्लेयर कर दिया। अभी इस एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है, प्रोग्राम में कैसे प्रिंट किया जाता है, लूप के द्वारा इन एरे को हमको प्रिंट करके दिखाना होगा। तो प्रिंटिंग के लिए डॉट कोड पार्ट में जाना होगा, कोड पार्ट में प्रोसीड्यूर बनाना होगा, प्रोसीड्यूर ख़त्म करना होगा मेन एनपी से, और कोड ख़त्म होगा एंड मेन पे। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का पार्ट है, इनको हम प्रोग्राम में लिखना ही होगा। इसके बाद डेटा पार्ट का वेरिएबल एक्सेस करने के लिए दो इंस्ट्रक्शन कंपलसरी है जो हम यूज़ करते हैं हर प्रोग्राम में, मूव एक्स @data और मूव ds ax। मूव एक्स @data, इससे क्या होता है, डेटा पार्ट का वेरिएबल का एड्रेस एक्स के पास चला जाता है एक्स रजिस्टर में, और एक्स रजिस्टर ds में मूव करने से क्या होता है, एक हीप मेमोरी इनिशियलाइज होता है ताकि प्रोग्राम में कहीं भी इजीली डेटा पार्ट का कोई भी वेरिएबल को क्विकली एक्सेस कर सकूं। अभी डेटा पार्ट का कोई भी वेरिएबल एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एरे है। एरे को कैसे यूज़ किया जाता है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर से। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर से क्यों यूज़ किया जाता है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर क्या करता है, एरे का फास्ट वैल्यू का स्टार्टिंग एड्रेस, ये जो एरे है इनका जो वैल्यू है फास्ट वैल्यू का एड्रेस होल्ड करता है एसआई। एड्रेस होल्ड करने के बाद ए को हम प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद एसआई को फर्स्ट एड्रेस हमको अगर मिल गया होगा तो उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे, दूसरा एड्रेस मिल जाएगा, उसको और इंक्रीमेंट कर देंगे, तीसरा एड्रेस मिल जाएगा, और एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो चौथा एड्रेस हमको मिल जाएगा। और एड्रेस अगर मिल जाएगा तो एड्रेस का वैल्यू भी मिल सकता है। तो ऐसे इंक्रीमेंट करके हम प्रिंट कर सकते हैं। तो एसआई को पहले ए प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, मूव एसआई ऑफसेट var1। हम वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए जो कमेंट डालते हैं, जो इंस्ट्रक्शन डालते हैं, वही इंस्ट्रक्शन सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में यूज़ करना होगा। दूसरा कोई रजिस्टर में यूज़ करने से होगा नहीं। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एज ए पॉइंटर एरे का स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करता है। अब स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया, स्टार्टिंग एड्रेस को प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने के लिए एसआई को डीएक्स रजिस्टर में मूव करना होगा। डीएक्स रजिस्टर में मूव करने के बाद हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट होगा ये ए का मेमोरी एड्रेस, लेकिन ए का मेमोरी एड्रेस हमको प्रिंट करना नहीं है, ए प्रिंट करना है। तो ए प्रिंट करने के लिए हमको एसआई को ब्रैकेट में डालना होगा। ब्रैकेट फॉर्म क्या होता है, कोई भी एड्रेस में अगर कुछ वैल्यू पड़ा है तो वो वैल्यू को होल्ड करेगा, वो वैल्यू को दिखाएगा। तो इसीलिए एसआई को अगर डीएक्स में जब मूव करना है तो ब्रैकेट में डाल के एसआई को डीएक्स में मूव करना है, क्योंकि ब्रैकेट छोड़ के अगर यूज़ करेंगे तो एसआई का जो वैल्यू है, एसआई में अभी क्या पड़ा है, ए का मेमोरी एड्रेस, वो मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर देगा। तो मेमोरी एड्रेस अगर हमको प्रिंट करना नहीं है, हमको उस एड्रेस में जो वैल्यू पड़ा है, मतलब ए पड़ा है अभी, तो ए को प्रिंट करने के लिए एसआई को ब्रैकेट में डालना होगा। अभी हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए एकोमोडेट रजिस्टर में सर्विस रूटीन 2 भेजना होगा और इंटरप्ट कॉल करना होगा INT21H।
अभी ए प्रिंट हो गया। अभी बी प्रिंट करने के लिए बी प्रिंट करने के लिए डीएक्स रजिस्टर में एसआई को दोबारा लेके जाना होगा इंक्रीमेंट करके। एसआई में जो एड्रेस पड़ा है उसका नेक्स्ट वाला एड्रेस में जाना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, INC SI करने से SI एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिर से लिखने से बी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सी के लिए दोबारा थर्ड टाइम हमको ये INC SI करके सी के लिए भी प्रिंट करने का कमेंट डालना होगा। तो ये सब नहीं करके हम यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए 4 कैरेक्टर है, ये 26 कैरेक्टर होगा तो 26 बार आपको इंस्ट्रक्शन डालना होता। वैसे अगर लिखते हैं तो बेटर और स्मार्ट कोडिंग के लिए हम लूप यूज़ करेंगे। तो लूप यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पे एक लूप बनाना होगा और लूप का एक लेवल को कॉल करना होगा। L1 हम लेवल दे देते हैं और L1 को इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो इंस्ट्रक्शन है ये लूप में रहेगा। और लूप को कितने बार चलाना है, 4 बार चलाना है, क्योंकि यहाँ पे 4 कैरेक्टर है। अगर 26 कैरेक्टर होगा तो 26 बार चलाना होता। तो 4 कैरेक्टर 4 बार चलाने के लिए काउंटर रजिस्टर यूज़ करना होगा। लूप के लिए काउंटर रजिस्टर यूज़ करना होता है। तो मूव CX रजिस्टर में 4 भेज दिया ताकि ये लूप 4 बार चले। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 बार चलेगा। फर्स्ट टाइम ए प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद SI इंक्रीमेंट होके फिर से लूप घूमेगा। लूप घूम के DX रजिस्टर में B जाएगा, B को प्रिंट करेगा। ऐसे करके ABCD चारों को प्रिंट करेगा। और लास्ट में हमको DOS में रिटर्न के लिए, प्रोग्राम से निकलने के लिए 2 इंस्ट्रक्शन कंपलसरी होता है, मूव AH, 4CH, वो तो डालना होगा। तो ये आसान सा प्रोग्राम है। चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम सब EMU 8086 यूज़ करते हैं। अगर कोई DOS बॉक्स यूज़ करते हैं तो DOS बॉक्स में भी सेम कोडिंग अब यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले कमांड लाइन डाल देते हैं। कमांड लाइन डाल दिया, अभी कोडिंग शुरू करते हैं। तो कोडिंग करते वक्त हम बार बार आपको बोलते आए हैं कि पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाने के लिए डॉट मॉडल से शुरू करते हैं। मॉडल हम स्मॉल यूज़ करते हैं कि इससे डेटा पार्ट और कोडिंग पार्ट <64 KB यूज़ होगा। उसके बाद डॉट स्टैक हम 100H यूज़ करते हैं। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। अगर स्टैक यूज़ करते हैं तो ये काम में आएगा, अगर स्टैक यूज़ नहीं करते हैं तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद डॉट कोड, इसके बाद डॉट डेटा पार्ट में हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है और इसके बाद डॉट कोड पार्ट में कोड करना है। कोड पार्ट में कोडिंग करने के लिए प्रोसीड्यूर शुरू करना होता है। मेन प्रॉक करके प्रोसीड्यूर शुरू होता है और मेन एंड पी करके प्रोसीड्यूर ख़त्म होता है और कोड ख़त्म होता है एंड मेन पे। ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो गया। अभी हमको वेरिएबल एरे डिक्लेयर करना है एज ए वेरिएबल, और उस वेरिएबल को कैसे प्रिंट करते हैं वो दिखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। var1 साइज देते हैं db और यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अभी डेटा पार्ट का वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए 2 इंस्ट्रक्शन कंपलसरी वो लिख ली थी, वो यहाँ पे डालना होगा। मूव x, @data और मूव ds, ax। मूव x, @data से डेटा पार्ट का एड्रेस
AX रजिस्टर में आ जाएगा, और AX रजिस्टर DX में शिफ्ट करने से मूव DX, AX से क्या होता है, AX रजिस्टर का वैल्यू DX में शिफ्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, हीप मेमोरी इनिशियलाइज होता है। प्रोग्राम में कहीं भी वेरिएबल डेटा पार्ट का कोई भी वेरिएबल क्विकली एक्सेस करने के लिए। अभी एरे को एक्सेस करने के लिए हमको सोर्स इंडेक्स रजिस्टर यूज़ करना है। तो मूव SI ऑफसेट VER1, ऐसे करके एरे का जो वैल्यू है उसका फर्स्ट एरे का, ये जो यहाँ पे जो एरे है इसका स्टार्टिंग एड्रेस SI में चलाया जाएगा। अभी स्टार्टिंग एड्रेस में जो वैल्यू है उन वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मूव DX, SI ब्रैकेट में। अभी इनको हम प्रिंट कर सकते हैं। मूव H, 2 और इंटरप्ट कॉल कर देते हैं प्रिंट करने के लिए। इससे क्या होगा, A प्रिंट हो जाएगा। अभी B प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, SI को इंक्रीमेंट करना होगा, INC SI, और ये तीनों इंस्ट्रक्शन फिर से लिखना होगा B को प्रिंट करने के लिए। उसके बाद C के लिए फिर से हमको ये 4 इंस्ट्रक्शन लिखना होगा। तो ऐसा नहीं करके हम लूप क्रिएट कर लेते हैं, L1 करके लूप क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे लूप का लेवल शुरू कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे कोलन नहीं होगा। और लूप कितने बार घूमेगा, ABCD काउंटिंग में 4 आता है, तो लूप 4 बार घुमाना होगा। तो लूप 4 बार घुमाने के लिए 6 रजिस्टर में 4 भेजना होगा। 4 बार लूप घूम के ABCD 4 बार 4 डिजिट प्रिंट कर देगा। अभी हमको प्रोग्राम से निकलना है, तो मूव AH, 4CH और INT21H। इससे क्या होगा, प्रोग्राम से अब निकल जाएंगे। तो एकदम आसान सा प्रोग्राम था। आई थिंक कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई एरर नहीं है। चलिए रन करके देख लेते हैं। कोई एरर नहीं, कंप्लीटली रन कीजिए। देखिए आउटपुट स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ABCD 4 कैरेक्टर प्रिंट हो चुका है। तो एकदम आसान सा प्रोग्राम था, आप करके देखिए। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए, हम आपका कमेंट का आंसर देने का कोशिश करेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।